जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी का एक अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, यह सारी दुनिया जानती है कि ठाकुर जी की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बिना ठाकुर की मर्जी के कोई उनका नाम कैसे ले सकता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, इनके नाम का जप कर पाते हैं, पूजा पाठ कर पाते हैं, इनकी सेवा कर पाते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो जिस भी भक्त पर कृपा करते हैं, उसका हाथ थामकर ठाकुर जी सही रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग मैं आप सभी भक्तों को सुनाऊंगी। बड़े ध्यान से आंखें बंद करके सुनिएगा। जयपुर के पास में रहने वाले घाटम जी, वो बहुत बड़े चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे। वो राह चलते ऐसे ही लोगों को लूट लिया करते थे। जैसे ही उन्हें भनक लगती कि किसी के पास पैसा है, सोना चांदी जेवर, उसे लूट लिया करते थे। और घाटम जी का यह पुश्तैनी काम था। उनके दादा परदादा सब चोरी ही किया करते थे, सब चोरी का काम करते थे। और ऐसे ही अपने दादा पापा से ही घाटम जी ने भी चोरी डकैती करना सीखा था। उनके यहाँ इसको बिजनेस के तौर पर देखा जाता था। उनके यहाँ पर इसको गलत नहीं मानते थे, चोरी करना गलत नहीं मानते थे। रात्रि में घाटम जी के गांव से जो लोग भी निकलते थे, और घाटम जी पहले से ही आस लगाए बैठे रहते थे कि कौन निकले और कब हम चोरी करें, डकैती करें। और जो भी व्यक्ति हाथ लगता, जिसे भी पकड़ पाते, घाटम जी उसको ही लूट लिया करते थे। यही उनका काम था। अब एक दिन घाटम जी आस लगाए बैठे हुए थे कि कोई निकले, हम उसे लूट ले। तभी घाटम जी ने देखा कि उधर से एक संत जी आ रहे हैं, एक गुरु जी आ रहे हैं। वैसे घाटम जी जिसको लूटने वाले होते थे तो पहले ही छुप जाया करते थे, लेकिन उस दिन उन संत को देखकर वह वहीं पर बैठे रहे। और जब संत ने घाटम जी को देखा तो संत जी उनके पास गए और बोले, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम। घाटम जी ने सोचा कि चलो ये संत है, इनके पास से क्या लूं, और इनके पास होगा भी क्या। घाटम जी बोले, संत जी मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं एक चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ और चोरी करने की फिराक में ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। संत जी ने कहा, अच्छा, लेकिन चोरी करना अच्छी बात नहीं है। घाटम जी बोले, महाराज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरा तो घर खर्च इसी से चलता है, हमें रोजी रोटी इसी से मिलती है। और महात्मा जी हमारा तो घर परिवार सदियों से इसी से चलता है। हम लोग चोरी डकैती ही किया करते थे, हमारे दादा परदादा भी चोरी किया करते थे, हमारे यहाँ सब चोर थे, इसीलिए मैं भी चोर हूँ। और कुछ दिन में मैं अपने बेटे को भी लेकर आऊंगा, उसे भी चोरी करना सिखाऊंगा, क्योंकि उसको भी तो सीखना है। अगर वह चोरी करना सीखेगा नहीं तो आगे काम कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा तो यही पुश्तैनी काम है। संत जी बोले, क्यों करते हो ये सब, किसी की मेहनत की कमाई को लूटना अच्छी बात नहीं है। कोई कितनी मेहनत करके पैसा कमाता है और तुम ऐसे ही लूट लेते हो। घाटम जी बोले, मैं भी तो मेहनत करके ही लूटता हूँ, मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी चोरी करने के लिए रात में यहाँ बैठना पड़ता है, मुझे अपना कर्म करना पड़ता है, तब मुझे पैसा मिलता है, तब मुझे धन मिलता है। वो व्यक्ति मेहनत करके कमाता है, हम पूरी मंडली के साथ अपना कर्म करके हम भी उनसे लूटते हैं, हम भी तो कर्म करते हैं। लूटने में भी तो मेहनत लगती है, हमारा दिमाग खर्च होता है, हम रात भर यूं ही बैठे रहते हैं, तब जाकर हम किसी का धन लूट पाते हैं। घाटम जी की बातें सुनकर संत जी ने सोचा कि इसके तो रग रग में चोरी भरी हुई है, इसे तो सही रास्ते पर लाना बहुत कठिन है। अब घाटम जी ने अपने हाथ जोड़कर संत के सामने कहा कि संत जी, अगर आपकी कोई इच्छा हो, आपके मन में कोई भाव हो तो आप मुझे बताइए। तो संत जी बोले कि तुम मेहनत करके धन कमाया करो ना। बोला, मैं तो मेहनत ही करता हूँ, मेहनत करके ही धन कमाता हूँ। संत बोले, ये तो बहुत बड़ा वाला चोर है, ये नहीं सुधरेगा। अब संत जी बोले, अच्छा मेरी एक बात मानो, एक काम करो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो, चोरी करो, डकैती करो, सब करो, लेकिन मेरी यह बातें मान लो, तुम 4 काम मेरे कहने पर करो। घाटम जी बोले, बताइए महात्मा जी, कौन से 4 काम हमें करने हैं। अब संत जी ने कहा कि देखो, पहली बात तो यह है कि तुम हमेशा सच बोलोगे, हमेशा सत्य बोलोगे। परिस्थिति स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन तुम हमेशा सच बोलोगे। चोरी करने की तुम्हें छूट है, तुम चोरी करो, लेकिन बोलोगे तुम हमेशा सच, झूठ कभी नहीं बोलोगे। घाटम जी बोले, ठीक है महाराज, मैं आज से हमेशा सच बोलूंगा। संत जी बोले, दूसरी बात, साधु संत वैष्णव जहाँ तुम्हें दिख जाए उनको प्रणाम करोगे, उनकी सेवा करोगे। घाटम जी बोले, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करोगे, चाहे वह चोरी की वस्तु हो या फिर धर्म से अधर्म से कैसे भी तुमने कमाई हो, उसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करोगे, भगवान को अर्पित करोगे। पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, उसके बाद अपने जीवन में उसका प्रयोग करो। और चौथी बात यह है
कि राह चलते तुम्हें कोई भी मंदिर दिखे, कोई भी मठ दिखे, कोई भी देव स्थान दिखे, वहां पर झुककर तुम प्रणाम करोगे। 100 काम छोड़कर भी ठाकुर जी को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद अपना काम करो। ये 4 काम तुम ध्यान कर लो, ये काम तुम्हें हमेशा करने हैं। घाटम जी बोले कि महाराज मैं यह चारों काम कर लूंगा, बस चोरी की मुझे छूट होनी चाहिए, चोरी मैं नहीं छोड़ सकता। संत जी बोले चलो चोरी की तुम्हें छूट है, लेकिन यह 4 काम तुम्हें अवश्य करने हैं। खूब चोरी डकैती करो, लेकिन यह 4 काम हमेशा ध्यान रखना। घाटम जी से इतना कहकर संत जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब घाटम जी जैसे संत जी ने बताया था वैसे ही रहने लगे। उनकी 4 बातें हमेशा ध्यान रखते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, साधु संतों की सेवा करते थे और जो भी सामग्री चोरी डकैती करके कमाते थे सबसे पहले उसे ठाकुर जी को अर्पित करते थे, उसके बाद उसका प्रयोग करते थे। और राह चलते कोई मंदिर दिख जाए, कोई मठ दिख जाए तो वहां पर माथा टेकते थे, प्रणाम करते थे। अब घाटम जी संत जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे थे। अब उन्हें चोरी में और ज्यादा मुनाफा होने लगा। अब वो बड़ी बड़ी चोरी करने लगे, उन्हें चोरी में बहुत ज्यादा धन मिलने लगा, बहुत ज्यादा गहने मिलने लगे। अब घाटम जी बहुत खुश रहते थे कि भैया संत जी मुझे मिले हैं, उन्होंने यह 4 नियम मुझे बताए थे और जब से मैं इन 4 नियमों का पालन करता हूँ तब से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन संत जी ने घाटम जी को निमंत्रण भेजा, संदेशा भेजा कि हमारे यहाँ भंडारा होने वाला है, तुम भी आकर पधारो और आकर इस भंडारे में कुछ सेवा करो। घाटम जी सोचने लगे कि संत जी के यहाँ जाकर छोटा मोटा खर्चा मैं क्या करूँगा, कुछ इतना बड़ा खर्चा करूँ, यानी कि पूरा खर्चा मैं ही उठा लूँ, तब जाकर मुझे संतोष मिलेगा, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी, तब मुझे यह संतोष होगा कि मैंने अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा दी। अब इस सब के लिए मुझे बड़ी चोरी भी करनी पड़ेगी क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होगा। अब क्या करें, कैसी चोरी करें जो हमें बहुत ज्यादा धन मिल जाए। अब घाटम जी सोचने लगे कि पड़ोस के राज्य में जो राजा हैं उनके बड़े कीमती घोड़े हैं, अगर राजा के घोड़े में से एक घोड़ा चुरा लें तो उसे बेचकर बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। तो गुरु जी का एक भंडारा नहीं 3-4 भंडारा मैं ही करवा दूंगा। अब घाटम जी ने क्या किया, एक सिपाही के वस्त्र पहने और सिपाही के वस्त्र पहनकर राजा के दरबार में जाने लगे। तभी द्वारपालों ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, बिना बताए तुम आगे बढ़ते चले जा रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, बिना कुछ बताए भीतर घुसे चले जा रहे हो, कौन हो तुम। अब थे तो घाटम जी सिपाही के भेष में। जब उन्होंने पूछा तो सत्य तो बोलते ही थे, बोले मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। अब घाटम जी की यह बात सुनकर सिपाहियों को ऐसा लगा कि यह राजा का कोई निजी सेवक है और इससे हमने पूछ लिया कि तुम कौन हो तो इसे बुरा लग गया, इसीलिए यह कह रहा है कि मैं चोर हूँ, इसीलिए यह गुस्से में बोल रहा है कि मैं चोर हूँ। अब वह सिपाही कहने लगे कि अरे भैया मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, तुम अंदर जाओ। अब घाटम जी बड़े खुश कि देखो मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मैं चोर हूँ, फिर भी मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं देखो कैसे अंदर जा रहा हूँ। अब घाटम जी अंदर गए, अंदर जाकर राजा के 4 कीमती घोड़े बंधे हुए थे और उनमें से सबसे महंगा घोड़ा घाटम जी ने लिया वहां से और चल दिए और घोड़े पर बैठकर घाटम जी बाहर निकलने लगे। जब सिपाहियों ने राजा का घोड़ा देखा तो सिपाहियों ने फिर पूछा कि अरे ये तो राजा का घोड़ा है, इसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। घाटम जी बोले कि अभी तो बताया था कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, घोड़ा चुरा कर लेकर जा रहा हूँ। अब सिपाहियों को फिर लगा कि अब की बार तो यह कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया है। अब वह सिपाही सोचने लगे कि यह जरूर कोई राजा के कार्य से आया हुआ व्यक्ति है और हम बार बार इससे पूछते हैं, बार बार इसे टोक देते हैं, इसीलिए इसे बुरा लग जाता है, इसीलिए इसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही यह अपने आप को चोर बताता है। अब सिपाही कहते हैं कि अरे भैया हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो और तुम जाओ। अब घाटम दास जी उस घोड़े को चुरा कर वहां से ले गए। अब घाटम जी घोड़े पर बैठे हुए जा ही रहे थे और सोचने लगे कि गुरु जी की पहली आज्ञा तो पूर्ण हो गई थी, उन्होंने कहा था कि सत्य बोलना है, सो मैंने सत्य बोला। अब दूसरी आज्ञा यह है कि जो भी सामग्री मैं चुराऊं उसे सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करूं। तो जिधर से घाटम जी जा रहे थे वहां पर ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ था। घाटम जी वहीं उतरे और घोड़ा वहीं एक किनारे से बांध दिया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी ये घोड़ा आपका है, ये घोड़ा राजा का नहीं है। मेरी मन बुद्धि, मेरा मन यह बात स्वीकार करता है कि ये घोड़ा आपका है। इतना कहकर घाटम जी मंदिर के अंदर चले गए। तब तक वहां राजा को भी कहीं जाना था। राजा ने अपने घोड़े मंगवाए। तभी सैनिक ने आके बताया कि महाराज काला वाला घोड़ा तो वहाँ है ही नहीं। अब पूरे राजमहल में हल्ला मच गया। जब पूछा गया तो पता चला कि एक व्यक्ति आया था, वही घोड़ा लेकर गया है। पूरी बात राजा को बताई। बोला उसने बताया भी था कि मैं चोर हूँ। तो राजा बोले तो तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? तो सिपाही बोला महाराज हमको लगा इस कलयुग में इतना सच कौन बोलता है। वो मुझसे कह रहा था कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ और उसकी बात सुनकर हमें यही लगा
कि यह महाराज का कोई निजी सेवक होगा, यह मेरी बात का बुरा मान गया इसीलिए यह ऐसा बोल रहा है महाराज, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। अब राजा ने कहा कि जाओ उसे पकड़ो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। राजा ने जैसे ही आदेश दिया सैनिक उसके पीछे दौड़े। पीछा करते हुए राजा के सिपाही उसी स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर घाटम जी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे और एक पेड़ से घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब सिपाही ने उस घोड़े को पास से जाकर देखा तो उसके नए नक्श सब वही था, जो पैरों में बंधे हुए थे वह भी सेम थे। घोड़े के गले में जो पट्टा पड़ा था वो भी वही था जो राजा के घोड़े में बंधा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि वह घोड़ा काले से अब सफेद हो गया था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घाटम जी ने उस घोड़े को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया था। बोला ठाकुर जी ये घोड़ा अब आपका है, राजा का नहीं है। ठाकुर जी ने उसका रंग ही बदल दिया। अब सारे सैनिक घोड़े के आसपास खड़े थे। घाटम जी जब अंदर से ठाकुर जी के दर्शन करके आए, देखा कि सैनिक खड़े हैं। सैनिकों ने घाटम जी से पूछा कि हाँ भाई ये घोड़ा किसका है? घाटम जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि ये ठाकुर जी का है। और अब भी घाटम जी सत्य ही बोल रहे हैं, क्योंकि घोड़ा तो घाटम जी ने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। सैनिक बोले कि तुम इस घोड़े को राजा के यहाँ से चुरा कर लाए हो ना? घाटम जी बोले कि हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है कि मैं राजा के यहाँ से ही इसको चुरा कर लाया हूँ, पर अब यह घोड़ा मैंने ठाकुर जी को दे दिया है। अब ये घोड़ा राजा का नहीं, अब ये घोड़ा ठाकुर जी का है। सैनिक बोले क्या बकवास करते हो, ये घोड़ा तो काला था और ये सफेद कैसे हो गया? बोला मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यह घोड़ा काला था अभी सफेद कैसे हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को गोरे घोड़े पसंद हैं, काले घोड़े अच्छे नहीं लगते, इसीलिए यह घोड़ा भी सफेद हो गया है। घाटम जी की बात सैनिकों को समझ में ही नहीं आ रही कि यह क्या बोल रहा है। सैनिक बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इसको पकड़कर राजा के पास ले चलो। अब सैनिक घाटम जी को पकड़कर राजा के सामने लेकर गए। राजा ने जब घोड़े को देखा तो कहा भाई ये घोड़ा तो हमारा ही है, पैरों में इसके नाल भी वैसी ही, गले में पट्टा भी वही है, नए नक्श भी वही है, इसके बाल भी वैसे ही, कान भी वैसे ही, लेकिन यह काले से गोरा कैसे हो गया? अब घाटम जी हाथ जोड़कर बोले महाराज ये घोड़ा पहले आपका था, अब ये ठाकुर जी का हो गया है, इसीलिए यह घोड़ा गोरा हो गया है। अब ये घोड़ा आपका नहीं है, अब ये घोड़ा ठाकुर जी का है। राजा बोला ठाकुर जी का है? घाटम जी बोले हाँ मैंने यहाँ से चुराया था और मैंने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, उन्हें दे दिया। अब ये ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। मैं मान रहा हूँ कि मैंने आपके यहाँ इस घोड़े की चोरी की है, लेकिन अब यह घोड़ा मैंने ठाकुर जी को दे दिया है, तो हो गया ना ठाकुर जी का। अब राजा का भी दिमाग घूमने लगा। बोले ये कैसा व्यक्ति है, यह क्या बोल रहा है, यह खुद तो पागल है, दूसरों को भी पागल कर देगा। अब राजा कहने लगा कि मुझे तो लग रहा है कि यह चोरों को बचाने का प्रयास कर रहा है, इसने चोरों को तो पहले ही भगा दिया है, घोड़ा देकर चोर को भगा दिया है और यह नकली घोड़ा लाकर हमें गुमराह कर रहा है। घाटम जी बोले नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये घोड़ा आपका ही है, मैंने चोरी किया है। राजा बोले अच्छा अगर यह मेरा घोड़ा है तो मेरे घोड़े की एक पहचान है, इसके पीठ पर एक मस्सा है बालों के भीतर। घाटम जी बोले अच्छा तो आकर देख लीजिए। अब राजा घोड़े के ऊपर मस्सा देखने के लिए गए। अब जैसे ही राजा ने घोड़े के बाल हटाकर देखा तो सच में मस्सा है। मस्सा देखकर राजा आश्चर्य रह जाता है, हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर मस्सा देखकर राजा का दिमाग घूम गया। राजा बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, मेरा घोड़ा तो काला था और उसके यहीं पर मस्सा था और यह घोड़ा तो सफेद है, नए नक्श भी वही है और इस घोड़े के भी वहीं पर मस्सा है। ये सब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा घोड़ा काले से सफेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले महाराज मैं बता तो रहा हूँ, मैंने यह घोड़ा ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है, इसीलिए यह ठाकुर जी का प्रसाद बन गया है। अब राजा घाटम जी के चरणों में गिर गए और बोले कि तू यह बता कि तू कौन है, तू क्या भला है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू चोरी भी कर रहा है, सच भी बोल रहा है, सबको बता भी रहा है कि तू चोर है और अब ये सब हो रहा है, तू सच सच बता दे तू है कौन और तू कहाँ से आया है। घाटम जी हाथ जोड़कर बोले कि महाराज मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, मैं चोर हूँ, मैं सबको लूटता हूँ, धन लूट लेता हूँ सबका, लेकिन मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। जो भी चीज मैं चुराता हूँ, धन हो, रुपया, पैसा, कोई भी वस्तु हो, उससे पहले मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ, भगवान को अर्पित करता हूँ, उसके बाद में उसका प्रयोग करता हूँ और साधु संतों का सम्मान करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ और कहीं पर मंदिर या मठ दिखे, देवी स्थान दिखे तो वहाँ पर मैं प्रणाम करता हूँ। राजा बोले ये चोर बनने लायक व्यक्ति नहीं है, बताओ कितना सीधा, कितना सच्चा अपने गुरु के प्रति। अब राजा ठाकुर जी के चमत्कार को देखकर हैरान थे कि कैसे घोड़ा काले से सफेद हो गया। राजा हाथ जोड़कर घाटम जी के सामने खड़े हो गए और बोले कि अगर आज्ञा हो तो आप मेरे राजगुरु बन जाओ, आप हमारे राज शासन के गुरु के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हो जाओ। अब जैसे ही घाटम जी ने राजा के यह शब्द सुने, यह वचन सुने,
घाटम जी की आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्हीं संत को याद करके फूट फूट कर वहीं पर रोने लगे और राजा से कहने लगा कि मैंने अपने गुरु की सहज वाणी का पालन किया था और मैं चोरी भी करता था, डकैती भी करता था, मैं सारे गलत काम करता था। केवल संत जी की 4 बातें मानने से मुझे राजा के गुरु पद का अधिकार प्राप्त हो गया। अब घाटम जी सोचने लगे कि अगर मैंने पूरे जीवन सत्कर्म किए होते, अच्छे कर्म किए होते, चोरी डकैती ना की होती, किसी का दिल ना दुखाया होता, तो आज राजा की गोद में नहीं, साक्षात ठाकुर जी गोद में बिठा लेते। और उसी दिन राजा के सामने ही घाटम जी ने कसम खाई कि आज के बाद मैं जीवन पर्यंत कभी चोरी नहीं करूंगा और ना ही अपने बच्चों को चोरी करने दूंगा। और उसी दिन से घाटम जी का नाम बदल गया और उनका नाम हो गया घाटम दास। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम एक उंगली अपने कन्हैया की तरफ बढ़ाते हैं, अपने लाला की तरफ बढ़ाते हैं, तो लाला हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमारा हाथ थाम कर हमें उस दलदल से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ठाकुर जी की कृपा से घाटम दास जी का पूरा जीवन बदल गया, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं राजा के दरबार में कोई सैनिक भी बन सकता हूँ या फिर मैं कोई अच्छा काम भी कर सकता हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से वह राजा के राजगुरु बन बैठे। बड़े दयालु हैं हमारे ठाकुर जी, बड़े दयालु हैं कृष्ण कन्हैया। बस एक बार कन्हैया के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दो और उसे ही प्रसाद स्वरूप स्वीकार करो, फिर देखो कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी कैसे आपका जीवन बदल देते हैं। जो हमारे नसीब में नहीं होता है वो भी हमारे ठाकुर जी हमें देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए, उनसे निश्चल भाव से प्रेम कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।